हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी के लिए जो हम लोगों ने मेंस का सीरीज शुरू किया है, उसमें आज हम लोग दूसरा निबंध देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने एक निबंध आपको करवा दिया है और आज हम लोग एक ऐसा निबंध करेंगे जो 68 बीपीएससी में पूछा गया है, जिसका टाइटल है हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद लिखने का काम करेंगे। किसी भी टॉपिक को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उसे अच्छे लिख नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। कहना क्या चाह रहा है? मतलब हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, इसका अर्थ है कि हम स्वयं इतिहास को नहीं बनाते, बल्कि हमारी परिस्थितियां, सोच और कार्यों का निर्धारण हमसे स्वतंत्र रूप से होने वाली ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों द्वारा होता है। इस बात को आप समझ गए? बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है हम जिस समाज और संस्कृति और परिवेश में रहते हैं, वह इतिहास द्वारा निर्मित होता है। मतलब जितने भी प्रकार की अतीत की घटनाएं होती है, युद्ध हो, सामाजिक बदलाव हो, वैज्ञानिक खोजें हो, ये सारे हमारे जीवन, विचारधारा और अवसरों को प्रभावित करती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। आपने टॉपिक को समझ लिया। अब चलिए इसको लिखा कैसे जाए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भूमिका बताएंगे। भूमिका में क्या बताएंगे आप? कि इतिहास केवल बीते हुए कल की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य का निर्माण करने वाली धारा भी होता है। मतलब क्या है? आप इसको मतलब कैसे समझेंगे? इतिहास केवल बीते हुए कल की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य का निर्माण करने वाली धारा भी होता है। मतलब इतिहास से मिली सीख समाज और राजनीति और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देती है। और भविष्य में मतलब जो भी हम गलतियां करते हैं, उससे सीखकर नया रास्ता बनाने में हमें मदद प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान और भविष्य का निर्माण करने वाली धारा है इतिहास। हमारे समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत पहचान का निर्माण इतिहास की छांव में ही बनते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? समाज का ढांचा इतिहास में हुई घटनाओं से ही निर्मित होता है। हमारे संस्कार देखिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास से मिलते जाते हैं। हमारी व्यक्तिगत पहचान भी इतिहास से बनी है, क्योंकि हमारा नाम, धर्म, भाषा, पहनावा, खान पान सब अतीत से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं, तो यह लाइन सही बैठती है। तो इसका तात्पर्य है हमारा जीवन और व्यक्तित्व उन्हीं परिस्थितियों, संघर्षों और परिवर्तनों का परिणाम होता है जो अतीत में घटित हुए हैं। इतना लिख देंगे, आपका भूमिका हो गया। और यह एक बहुत ही बेस्ट भूमिका हुआ। धीरे धीरे आप खुद सीख जाएंगे कि एक बेस्ट भूमिका कैसे लिखा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर आगे लिखना शुरू करेंगे। इतिहास की छाया में हमारा अस्तित्व। अब देखिए, कुछ लाइन है अच्छी। यदि आप निबंध में कुछ अच्छी लाइनें लिखते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा जाता है। कल की कहानी बनाती है आज, इतिहास का साया है सिर पर ताज। फिर आगे बढ़ेंगे। आज जो हम हैं वह हमारे पूर्वजों की मेहनत, संघर्ष और विचारों का ही विस्तार है। कहने का मतलब है कि हमारा जो रहन सहन, ढांचा या जो भी चीज है, वह कहीं ना कहीं पूर्वजों का मतलब दिया हुआ है। मतलब इतिहास से हम सीखते हैं और उसी के आधार पे मतलब हम आगे अपने विचारों को बढ़ाते हैं।
जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संस्कृति को अपनाते हैं, वह कोई अचानक से नहीं बनी, बल्कि हजारों वर्षों की परंपराओं, युद्धों, आंदोलनों और नवाचारों का परिणाम है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वह एकाएक नहीं बना, बल्कि यह धीरे 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 प्रोग्रेस करते करते आज इस स्थिति में आई हुई है। तो कहने का मतलब ही इतिहास से ही सीखकर हम आगे बढ़ते हैं और नए नए नवाचार या नए नए आविष्कार को अंजाम देते हैं। हमारे कानून, शिक्षा प्रणाली, रहन-सहन और यहाँ तक कि हमारे नैतिक मूल्य भी ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। अब इस बात को जैसे कि आप समझिए कि कहने का मतलब कि हमारा समाज, संस्कार, संस्कृति और व्यक्तिगत पहचान का निर्माण इतिहास की ही छाँव में होता है। मतलब क्या है? समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उसकी परंपरा, रीति-रिवाज, मान्यता, व्यवस्था इतिहास से ही विकसित हुई है। अब देखिए संस्कार को ही ले लीजिए, नैतिक मूल्य, व्यवहार और कहने का मतलब जो हमें पूर्वजों से संस्कार मिलता है, उसका मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम भारतीय इतिहास को देखें, तो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, हमें वह पहचान दी जिसके कारण आज हम एक स्वतंत्र देश के रूप में साँस ले रहे हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जो रास्ता चुना, उसने भारत की नियति को बदल दिया। उन्होंने इतिहास को तो बदला, लेकिन वे स्वयं भी इतिहास द्वारा प्रभावित हुए। उनके विचार, उनके निर्णय, उनके साहस अतीत की घटनाओं से प्रेरित था। कैसे? आप कैसे मतलब देखेंगे कि उनका मतलब वो जो था इतिहास से। अब देखिए महात्मा गांधी को देखिए। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का अनुभव किए, तो उसके बाद उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का विचार अपनाया। तो अतीत ने उनको प्रभावित किया। 1857 की क्रांति, भारतीय सामाजिक असमानता, ब्रिटिश शोषण, स्वदेशी आंदोलनों से वह प्रेरित हुए। अब देखिएगा, अब आगे बढ़िए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखिएगा, ब्रिटिश जापान से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी कार्यों को अंजाम दिया। भगत सिंह को देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन में एक क्रांतिकारी विचार भरा। उन्होंने रूस और फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा ली। इस आधार पर वो प्रभावित होकर देश की स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी योगदान को दिया। तो कहने का मतलब है कि उनके विचार, उनके निर्णय और उनका साहस अतीत की घटनाओं और संघर्षों से प्रेरित था। इतना आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके देंगे। संस्कृति और परंपराएं जो इतिहास की सौगात है। कहने का मतलब है कि जो भी आज परंपरा और संस्कृति है, वह कहीं ना कहीं इतिहास का गिफ्ट है। मतलब इतिहास से हमें वह प्राप्त हुआ है। संस्कार जो हमने लिए पूर्वजों से, वह है हमारी पहचान के संग। मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहा है? मतलब जो हम संस्कार पूर्वजों से लेते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, समाज से जो हमें पहचान मिलता है, या हम जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। हमारी पहचान समय के संग, मतलब जो हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, वह समय के अनुसार उसमें बदलाव भी आता जाता है। जैसे देखिएगा कि आज संयुक्त परिवार के बजाय एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मतलब समय के संग पहचान भी बदलते जाता है। नेक्स्ट, हमारी परंपराएं और रीति रिवाज भी इतिहास की देन है। योग, आयुर्वेद की परंपरा, गीता और रामायण की शिक्षाएं, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सभी हमारे अतीत की कहानियां कहती है। आप देखिएगा कि जितने भी रीति रिवाज हमें प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं परंपरा, मतलब प्राचीन काल से जो हमें गिफ्ट में मिली है, उसी का मतलब आगे बढ़ता हुआ एक प्रकार से रूप है। थोड़ा बहुत उसमें बदलाव समय के साथ मतलब देखने को मिलता है, जो व्यक्ति अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत उसमें चेंज करते रहता है। आज हम आयुर्वेद के बहुत सारे मतलब चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं प्राचीन ऋषि मुनियों का वह देन है। गीता, रामायण से जो हमें आज शिक्षा मिलती है, वह भी इतिहास का ही देन है। आप देखेंगे कि यह सभी जितने भी प्रकार के मतलब ग्रंथ या कोई भी ऐसा चीज़ हो, वह हमारे अतीत की कहानियाँ बताती है। जैसे हम दीपावली या होली मनाते हैं, यह भी अतीत का एक प्रकार से मतलब
रूप है। जब हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या चर्चों में प्रार्थना प्रार्थना करते हैं, तो हम अनजाने में ही इतिहास को दोहरा रहे होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमारी भाषा भी इतिहास की छाप लिए हुए है। संस्कृत से हिंदी और अन्य भाषाओं में बदलाव, मुगल काल की उर्दू, ब्रिटिश शासन की अंग्रेजी, ये सभी इतिहास के प्रवाह का हिस्सा है। हम जो बोलते हैं, लिखते हैं और सोचते हैं, वह बीते हुए कल का प्रतिबिंब है। आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, संस्कृत से हिंदी मतलब प्राचीन भारत में संस्कृत मुख्य भाषा थी, लेकिन समय के साथ आप देखिएगा स्थानीय बोलियों और संस्कृत के मिश्रण से हिंदी का विकास हुआ। अब देखिए, मुगल काल में उर्दू को लेते हैं, फारसी, अरबी और हिंदी के मेल से उर्दू भाषा बनी। अब ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजी था, जो प्रशासनिक भाषा के रूप में हमारे ऊपर जो थोप दिया गया था, वही आज भारत में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में बना हुआ है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे, वह बीते हुए कल का ही प्रतिबिंब हमें आज भी देखने को मिलता है। अब देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, राजनीति और समाज पर इतिहास का प्रभाव। मतलब राजनीति और समाज पर इतिहास का क्या प्रभाव है? अब देखिए, जो हुआ कल वह दिखेगा आगे। इतिहास बनाता है पथ आगे बढ़ने के। मतलब क्या? मतलब अतीत की घटनाएं जो है वर्तमान और भविष्य को आकार देती है। जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज या कहीं भी जो भी क्रांतियां या परिवर्तन हुए, वह आगे की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। मतलब भविष्य में समाज का स्वरूप तय करता है इतिहास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज करके, राजनीति और समाज भी इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं। आज जिस लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, वह एक दिन में अस्तित्व में नहीं आया। यह वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। अब देखिए, राजनीति और समाज भी इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे? हर राजनीतिक व्यवस्था अतीत की परिस्थितियों से उभर कर आई है। देखिए, प्राचीन काल में राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, समाजवाद है। समाज धर्म, जाति, वर्ग संघर्ष में सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप आज वर्तमान रूप में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए, वह ऐतिहासिक अन्याय और संघर्षों के परिणाम स्वरूप उभर कर आए। मतलब अंग्रेजों के समय में हमें जो अन्याय का सहन करना पड़ा, उससे सीख लेकर संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए। तो कहीं न कहीं एक प्रकार से अतीत का ही यह परिणाम है। मतलब अतीत का सीख मतलब वर्तमान और भविष्य के लिए है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत दिए, जो आज भी कई देशों की शासन प्रणाली की नींव है। अब देखिएगा, आज बहुत सारे देशों के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत मुख्य रूप से होता है। भारत की प्रस्तावना में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति से इसको हमने ग्रहण किया है। मतलब इतिहास से हमने इसको ग्रहण किया है और आज वर्तमान में इसको मतलब बेहतर तरीके से समाज में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इतिहास हमारी भविष्य की दशा और दिशा तय करने में अपना अहम योगदान देता है। अब देखिएगा, भारत में जाति व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण नीति, ये सभी सामाजिक मुद्दे इतिहास की जड़ों से जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि प्राचीन काल में मतलब पहले इसको देख लेते हैं, कभी जो अधिकार महिलाओं को नहीं थे, वो आज संभव हो पाए क्योंकि इतिहास ने महिलाओं को संघर्ष की गवाही दी। मतलब देखिएगा, ऋग वैदिक काल में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार था जितना पुरुषों को था, लेकिन बाद में देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। लेकिन प्राचीन काल की व्यवस्था से सीखकर मतलब ऋग्वैदिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उस चीज़ों को देखकर समझकर आज महिलाओं को भी वही अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है जो पुरुषों को है। महिला सशक्तिकरण के रूप में आज उनको आरक्षण दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, जिससे वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। तो एक कैसे हो पाया? इतिहास से सबक लेकर ही भविष्य की दशा और दिशा हम लोग तय कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, हम इतिहास से क्या सीखते हैं। अब देखिए, जब पॉइंट देकर आप लिखेंगे ना, तो टीचर आपको काफ़ी अच्छा नंबर देंगे। आप यह कभी मत सोचिएगा कि पॉइंट देकर लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। टीचर को दिखना चाहिए कि आप लिखे क्या हैं।
अब चलिए करते हैं, इतिहास सिखाए सही राह में, भूली जो बीती न दोहराए कदम। अब देखिएगा, कहने का मतलब है कि इतिहास जो हमें मतलब बताता है और मतलब जो सिखाता है, वह राह दिखाता है भविष्य का हमें। राह कैसे भविष्य दिखाता है? प्राचीन काल में मतलब आप एक तरह से थोड़ा-सा ही बैक जाएँ, जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, वह कहने का मतलब है कि क्या है, हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसी गलती नहीं दोहराना है। मतलब जो हम अतीत में कर दिए, उसका सबक लेकर भविष्य में हम एक नया मतलब क्या बोलते हैं, एक भविष्य में एक नया समाज, एक नया राष्ट्र, एक नया विश्व बनाने की तरफ बढ़ें। बल्कि हम उस गलतियों को ना दोहराएँ जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हमें देखने को मिलता है। मतलब ना दोहराएँ कदम। अब चलिए, इतिहास न केवल हमें बनाता है बल्कि हमें सिखाता भी है। इतिहास की गलतियों से सीखकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मतलब इतिहास में जो कमियाँ रह जाती है, मतलब जो गलतियाँ होती है, उससे सीख कर हम नया चीज़ करने का मतलब प्रयास करते हैं। और उस गलतियों को हटाकर मतलब अच्छी चीज़ों को मतलब लागू करने का हम लोग प्रयास करते हैं। यदि हम इतिहास को भूल जाते हैं, तो हम वही गलतियाँ दोहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी ने दुनिया को शांति और मानवता का महत्व सिखाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। कहने का मतलब है कि जो 2 विश्व युद्ध ने दुनिया देखा, उससे हम क्या सीखते हैं? उससे हम सीखते हैं कि कभी भी शांति का मार्ग युद्ध नहीं हो सकता। शांति का मार्ग हमेशा मतलब शांति ही हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सद्भाव हो सकता है। तो यह सीख हमें कहाँ से मिलता है? अतीत से मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतिहास हमारा निर्माण करता है, कैसे? कैसे करता है? अब देखिए, जो बीत गया वही आधार बने, कल की नींव पर नया सवेरा खिले। मतलब क्या है? अब देखिए, जो बीत गया वही आधार बने, कल की नींव पर नया सवेरा खिले। मतलब अतीत का ज्ञान भविष्य निर्माण में सहायक होता है। और जो भी हम सीखते हैं, मतलब अतीत में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको कहीं न कहीं हम भविष्य में मतलब नए तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो एक लाइन में आप क्या कहेंगे कि अतीत का ज्ञान भविष्य निर्माण में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। मतलब पुरानी गलतियों से सीखकर एक नया भविष्य बनाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाएँ, लेकिन हमारा अस्तित्व इतिहास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे विचार, संस्कार, परंपराएं और समाज इतिहास के पन्नों से ही निकले हुए हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उससे सहेज कर आगे बढ़ाना चाहिए। इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि हमारे भविष्य का आईना भी है। मतलब इतिहास से हम बहुत ही कुछ सीख सकते हैं और सीख कर एक नई दुनिया बना सकते हैं, जो शांति और विकास से भरी दुनिया हो। तो कहने का मतलब है, यदि आप इस लाइन को तोड़ेंगे कि इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि हमारे भविष्य का आईना है, तो मतलब इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और भविष्य में क्या गलतियाँ नहीं दोहराना चाहिए। और उस गलतियों को जब नहीं दोहराएँगे, तभी एक अच्छा विश्व, अच्छा राष्ट्र या अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। यदि इतना आप लिख देंगे, तो आपका एक बेहतर निबंध हो गया। अब इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, मतलब निष्कर्ष में क्या देना चाहिए या क्या लिखना चाहिए, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए निष्कर्ष क्या हो सकता है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इतिहास हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारे समाज की नींव है। अब कैसे? इतिहास हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारी समाज की नींव कैसे है? अब देखिए, पहचान हमारी जाति, धर्म, भाषा और परंपरा किससे विकसित हुई है? इतिहास से ही विकसित हुई है। संस्कार हमारे पूर्वजों की शिक्षा ही हमें संस्कार देती है। अब देखिए समाज, हाँ, सामाजिक ढांचे का निर्माण भी ऐतिहासिक घटनाओं, संघर्षों और आंदोलनों से ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि यह सभी का नींव है। यह हमारे विचारों, परंपराओं और जीवन शैली को आकार देता है। मतलब इतिहास से जो भी सीखते हैं, वह एक प्रकार से जो हमारी थॉट होती है, हमारी परंपरा होती है, हमारी जीवन शैली होती है, उसे एक नया आकार देता है। हमारे
जीवन के हर पहलू अतीत की झलक दिखाई देती है, चाहे वह हमारी संस्कृति हो, परंपरा हो, राजनीति हो या सामाजिक व्यवस्था हो। यही कारण है कि हम इतिहास के निर्माता नहीं, बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब हमारा जो भी वर्तमान है या भविष्य होगा, कहीं न कहीं आप देखिएगा कि अतीत का झलक उस पे ज़रूर आपको दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम इतिहास के निर्माता नहीं, बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं। लास्ट में एक बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ लिख देंगे, जिससे आपका निबंध काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बीते वक्त की परछाइयाँ आज भी हम पर छा रही है, इतिहास के रंगों से हमारी पहचान बन रही है। मतलब जो घटनाएँ पहले हुई, वह आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इतिहास के रंग से हमें मतलब पहचान बन रही है। मतलब हमारी भाषा, संस्कृति, भोजन, परंपराएँ, रहन-सहन, यहाँ तक कि हमारे विचार भी इतिहास के प्रभाव से बना हुआ है। तो दोस्तों, आप इस निबंध को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। कहने का मतलब है मैं बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं इसको एक मतलब बोलूँ 2 लाइन 4 लाइन में, तो कह सकते हैं कि इतिहास केवल अतीत के घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य का आधार भी है। हमारे समाज, संस्कार, भाषा, राजनीति या व्यक्तिगत जो भी पहचान हो या ऐतिहासिक घटना हो, वह ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही डेवलप हुआ है। इसीलिए इतिहास को समझना और उससे सीखना एक बेहतर भविष्य की कुंजी हो सकती है। हमारा निबंध समाप्त हुआ और आप इसे 1 बार, 2 बार पढ़कर, देखकर समझने का प्रयास करिएगा और आप खुद से इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो आप एक बहुत ही बेहतर निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आपको मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।